हेलो नमस्कार। आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 का हल। इसमें हम सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहले इसमें सही विकल्प हैं। सही विकल्प का पहला प्रश्न है, भारत की समुद्री तटरेखा है 7516.6 किलोमीटर, इसलिए ब सही होगा। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, यह कथन है अब्राहम लिंकन का। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 450। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री की सलाह से। जूम खेती को भारत में अन्य किन नामों से जाना जाता है? पैदा, बेबर और कुमरी, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मोहसिन राम। पहले चेरापूंजी था, अब मोहसिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने समाजवादी इंटरनेशनल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई थी। मसाई नीलोद जनजाति का चरवाहा समुदाय है, मतलब ये मसाई है, ये दक्षिण अफ्रीका का चरवाहा समुदाय है। तो बच्चा अगर दक्षिण अफ्रीका भी लिखेगा तो ये सही माना जाएगा। भारतीय संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। सत्य असत्य में देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सत्य है। टाइथ चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था दशमांश था, यह असत्य है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, बिल्कुल सत्य है। चिल्का झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये खारे पानी की झील है। चिल्का उड़ीसा में है और ये असत्य है। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1846 में की गई थी, 1966 में की गई थी, इसलिए असत्य है। बहुमत से जीतने वाला दल सरकार बनाता है, बिल्कुल सत्य है। बहुमत से जीतने वाला दल ही सरकार बनाता है। सही जोड़ी देखिए, दोआब, दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है। जर्मन गुप्तचर पुलिस गेस्तापो, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बंगाल का अकाल 1943, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल ये कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। जावा में किस प्रकार समुदाय के लोग कुशल, लकड़हारे व घुमंतू किसान थे? कलांग। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो 389। संसद के प्रत्येक फैसले किसकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं? राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। किस अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम लिखिए उत्तर से दक्षिण क्रम में। उत्तर से मतलब ऊपर से नीचे, तो पहला महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक श्रेणी। भांगर और खादर में क्या अंतर है? तो भांगर पुराने जलोढ़ मैदान को भांगर प्रदेश कहा जाता है, जबकि नवीन जलोढ़ मैदान को खादर प्रदेश कहा जाता है। पुराने भांगर प्रदेश कम उपजाऊ है, जबकि खादर प्रदेश अधिक उपजाऊ है। नमामि गंगे परियोजना क्या है? गंगा नदी के प्रदूषण को कम करके गंगा नदी को पुनर्जीवित करना नमामि गंगे परियोजना है। जल विभाजन से आप क्या समझते हो? 2 दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय पठारी भाग को दोआब कहते हैं या जल विभाजक कहते हैं। मतलब एक नदी का ऐसे जाएगा और एक नदी का जल ऐसे जाएगा, ये बीच का जो भाग है इसको कहा जाता है जल विभाजक।
प्रश्न नंबर 9 है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, नाम लिखिए। अक्षांश, समुद्र से दूरी, स्थल और जल का वितरण, ये भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो ये मौसम और जलवायु में अंतर भी बढ़िया है। मौसम वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को कहा जाता है, जलवायु वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्थाओं को कहा जाता है। मौसम एक दिन में कई बार बदल सकता है, जलवायु स्थायी रहती है लंबे समय के लिए। भारत में पाए जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों के नाम लिखिए। पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, ये हो गए भारत में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति। मैंग्रोव वन की 2 विशेषता लिखें। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है, यहाँ का वातावरण जो है वो खारा है। मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की कोई 2 विशेषता लिखिए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिशु मृत्यु दर को कम करना। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल है? बेल्जियम, नॉर्वे, मेक्सिको, चेकोस्लोवाकिया, इथियोपिया और ब्राज़ील। बंजारा समुदाय भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताइए। तो ये तो आप बिल्कुल सिंपल है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें गेहूँ, राई, सरसों, चना, मसूर, धनिया प्रमुख है। खरीफ की फसल वर्षा काल में मई जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, जैसे सोयाबीन, मक्का, ज्वार, मूंगफली। ये इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट, मतलब ये ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। इसमें मैप जो दे रखा है वो मैप को देख लीजिए आप। मैप में है पहला वाला जो मैप में दे रखा पश्चिमी घाट। तो ये जो है ये जो वाला भाग है ये पश्चिमी घाट है, ये पूरा पश्चिमी घाट। ये गंगा नदी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये अरावली पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। एक तो ये वाला हो गया। एक इसमें दे रखा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी ऐसे जाएगी, ऐसे, ये नर्मदा नदी कर्क रेखा थोड़ा सा यहाँ अमरकंटक से है ना। नर्मदा नदी, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड वाला पूरा जो झारखंड वाला जो एरिया है ये पूरा छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। चिल्का झील, ये अभी हम बात ही कर रहे थे, चिल्का झील सबसे खारे पानी वाली झील है। लक्षद्वीप, तो ये आएगा लक्षद्वीप, ये आ जाएगा लक्षद्वीप। ये चिल्का झील, ये छोटा नागपुर का पठार, ये नर्मदा नदी। तो इस प्रकार ये मैप 4 नंबर का कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।